नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुगल स्टडी में। दोस्तों देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है और सेकंड पार्ट आज है। तो देखिए, आज हम लोग जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग अजंता एलोरा, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और बाघ जो है, बाघ की गुफा है, ठीक है, इसके बारे में, और शीतल वाड़ा की जो गुफा है उसके बारे में हम लोग देख चुके। तो जिसने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो, तो उसको जाके आप देख लीजिए पहले, ओके। तो इसमें देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी ये बचा हुआ है, और इसमें कुछ है जैसे कंपनी शैली हुआ, इस पहाड़ी शैली हुआ, ये सब सभी शैलियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आज दूसरा दिन है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जाके देख लीजिए, ओके। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जैसे पिछले दिनों मतलब हम लोग अजंता गुफा पढ़े थे, इसको शास्त्रीय कला के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ। ये सारी चीज़ें फर्स्ट वाले लेक्चर में हैं, तो आप सब जाके पहले उसको देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, ओके। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी शैली। कंपनी शैली को देखिए पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए फिरका जो पेंटिंग है इसका प्रयोग किया गया था, किसमें? कंपनी शैली या पटना शैली। याद रखिएगा, कंपनी शैली को पटना शैली कहा जाता है। ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कौन सी शताब्दी में? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ के कलाकार चित्र बेचने के लिए चित्र बनाते थे। मतलब यहाँ के जो कलाकार थे, जो चित्र बनाते थे, उसको बस बेचने के लिए बनाते थे, ठीक है, व्यापारी। आगे देखिए, यहाँ व्यक्ति चित्र, पशु पक्षियों का, साधारण व्यक्ति, हाथी, घोड़े आदि का चित्र भी बनाया गया है। कंपनी शैली किन किन शैलियों से बना है? देखिए, मुगल शैली और यूरोपियन शैली मिलकर किसका कंपनी शैली का निर्माण करती हैं? या पटना शैली का, या पटना शैली का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, कंपनी शैली, मुगल शैली और यूरोपियन शैली। देखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग देखिए इसमें बहुविकल्पी भी करेंगे क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस बराबर आपका बना रहे, ओके। चलिए आगे देखिए, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे इसमें? देखिए, सेवक राम जी थे। ये 1770 से 1830 के बीच में इन्होंने क्या बनाया था? त्योहार और समारोह, ठीक है, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर के दृश्य। किसने किया था? ये सेवक राम जी का है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख चित्रकार थे ये पटना शैली यानी कि कंपनी शैली के। क्या क्या बनाया था इन्होंने? त्यौहार और समारोह, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठ पूजा और सोनपुर के दृश्य, ठीक है। और अन्य चित्रकार देख लीजिए कौन कौन से थे। झूमक लाल थे, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनीलाल। देखिए क्वेश्चन पूछता है कंपनी शैली के निम्न चित्रकार हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, 3 सही देगा, 1 गलत देगा, तो आप सबको बताना होगा, ठीक है। देखिए, झुमक लाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनीलाल, मुकुंद लाल इंपॉर्टेंट है, वसीलाल भी इम्पॉर्टेंट है, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास। देखिए, उल्लू लाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लालचंद, गोपाल चंद और केहर सिंह। केहर सिंह भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इन सबका नाम याद रखिएगा, कंपनी शैली से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे कैनवास पे बनाया जाता था चित्र, जैसे कागज़ और हाथी के दांत पर, ठीक है। कैनवास क्या होता था? कागज़ और हाथी के दांत पर बनाया जाता था। देखिए, यहाँ पे सीपिया जल रंग का प्रयोग होता था। आड़ा खाड़ा चित्रांकन, जिसे क्रॉस हैचिंग कहा जाता है, नवीन पदार्थों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कंपनी शैली में ही जो फिरका शैली का प्रयोग हुआ है, 8 इंच इंटू 6 इंच छोटे जो चित्र होते थे, 8 इंच गुणे 6 इंच के होते थे। और जो बड़े चित्र होते थे 22 इंच जो लंबाई या 16 इंच चौड़ाई है, ऐसे होते थे। देखिए, क्वेश्चन पूछा है और पूछा जाएगा भी। अभी टीजीटी का एग्ज़ाम जो भी आने वाला है उसमें क्वेश्चन उठाएगा टीजीटी पीजीटी से, कला वर्ग से। फिरका शैली जो है, इनके छोटे चित्र कितने इंच के बने हैं? तो
आप बताएंगे 8 इंच लंबाई है, 6 इंच चौड़ाई है, ठीक है। अब बड़े चित्रों में 22 इंच जो है आपकी लंबाई है, 16 इंच चौड़ाई है, ठीक है। देखिए आगे हुलास लाल जो हैं ये इस पर इनके क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्रण हेतु अनुबंधित किया। हुलास लाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्रण हेतु अनुबंधित किया है, ठीक है। विषय देखिए अधिकतर जनमानस पे बना हुआ है, जिसे जेनर चित्र के नाम से भी जानते हैं जनमानस को, जिसमें कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। किसका? इसमें कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा जो कंपनी शैली है, पटना शैली है, यहाँ पे जनमानस के चित्र ज़्यादा बने हैं, जिसमें कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए ब्रिटिश शाही परिवार का जो चित्र है किसने बनाया था? वेरेश्चागिन, ये रूस के थे, इन्होंने बनाया था, ओके। प्रमुख चित्र देखिए व्यक्ति चित्र अतुल बोस जी ने बनाया था। अतुल बोस जी ने देखिए बनाया था व्यक्ति चित्र। मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, ठीक है, लोहार, दर्जी, सेविका, ये सभी के सभी क्या कहते हैं? प्रमुख चित्र थे। आगे देखिए कंपनी शैली के कुछ चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने किया था। पीसी मानक जी ने है ये इन्होंने किया था। क्वेश्चन पूछता है इसमें कि कंपनी शैली में कुछ चित्रों की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम 1943 में पीसी मानक जी ने, ठीक है। देखिए पटना कलम का विकास किससे किससे होता है? यूरोपी प्लस भारतीय, ठीक है, ये दोनों मिलकर पटना कलम का विकास किए थे, पटना कलम का विकास, ओके। आगे देखिए मिलेंड्रेन आर्चर, ये पटना शैली को बाजार शैली कहा था। ये जो हैं मिलेंड्रेन आर्चर जी जो हैं ये पटना शैली को ही बाजार शैली कहा जाता था। आप सबको पता है पटना शैली है जो कंपनी शैली चित्र बनाया ही जाता था बेचने के लिए, ठीक है। आगे देखिए भारत में जो ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश है यूरोपीय चित्रकार टीली केटल ने किया था। भारत में ईजल ऑयल पेंटिंग ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश जिसकी शुरुआत यूरोपीय चित्रकार टीली केटल ने किया था। देखिए भारत के प्रथम तेल चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा जी थे, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, भारत के प्रथम तेल चित्रकार, ओके, ऑयल पेंटर ये थे। चलिए देखिए आगे है मुगल कालीन चित्रकला। क्या है मुगल कालीन चित्रकला में? देखिए विश्व विरासत स्थल में 1993 में ऐड किया गया था हुमायूं का मकबरा। इसको बनाया था मिराग मिर्जा घियाज ने बनाया था। विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। किसको? हुमायूं का मकबरा। कब? 1993 में, इसको याद रखिएगा। देखिए 28 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनाया था। बादशाही मस्जिद 1673 में लाहौर औरंगजेब ने बनवाया था। जामा मस्जिद देखिए 1223 में बदायूं बना इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर जामी मस्जिद देखिए जो 1529 में बना था संभल रुहेलखंड में बाबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद 1771 फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाया था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है, फंसते भी लोग हैं, ओके। तो इसका देखिए सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का, इसका नोट्स आप बना लीजिए, उसको बराबर रिवाइज करते रहिए, ओके। आगे देखिए जामी मस्जिद जो है 1644 में आगरा में बना था, जहारा शाहजहाँ की पुत्री ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखिए जामा मस्जिद 1644 दिल्ली में शाहजहाँ ने। आगे देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 1191 से 96 दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली वाला देखिए शाहजहाँ ने, आगरा वाला देखिए जहारा शाहजहाँ की पुत्री जो है इन्होंने बनवाया था, ओके, जहारा ने। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर आपको पता है, जामी मस्जिद संभल और रुहेलखंड का आपका बाबर ने बनवाया था। देखिए कबीर और रैदास का जो चित्र है किसने बनाया था? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने, ठीक है। किस विधि में? टेम्परा विधि। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कबीर और रैदास का चित्र क्वेश्चन पूछता है, ओके। देखिए दारा सिकोह की बारात, ये भी किस में बनाया? टेम्परा विधि में। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हाजी मदनी ने बनाया, हाजी मदनी ने बनाया है, ओके। आगे देखिए हमजनामा उद्गम ग्रंथ, ठीक है, हुमायूं ने शुरू, इसको हमजनामा है या हमजानामा है, इसको हुमायूं ने शुरू किया था, अकबर ने पूरा किया है। याद रखिएगा हुमायूं ने हमजनामा को स्टार्ट किया था, अकबर ने पूरा किया, ठीक है।
देखिए इसमें टोटल 12 खंड हैं, 360 कहानियाँ हैं और लंबाई चौड़ाई देखिए, लंबाई इसका 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका 32 सेंटीमीटर। और सूती कपड़े पर चित्रित किया जाता था। किस पे? सूती कपड़े पे चित्रित किया जाता था, इसको याद रखिएगा। देखिए टोटल 2400 चित्र इसमें बने थे, जिसमें से 150 चित्र बस प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हैं? 150। तो हमजानामा पूछता है किसके काल में ख़त्म हुआ था, तो अकबर के शुरू किसने किया था? हुमायूं ने, इसके पिता ने। कितने खंड हैं? 12 खंड है, 360 कहानियाँ हैं, 2400 चित्र हैं, लेकिन 150 चित्र बस प्राप्त हैं। लंबाई इसकी 68 सेंटीमीटर, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर, सूती कपड़े पर चित्रित किया जाता था। ओके, आगे देखिए हुमायूं ने क्या किया था। हुमायूं देखिए मीर सैयद अली इसको जुदाई तथा अब्बू समद भिराजी या सिराजी, यह दोनों ईरानी थे। भिराजी या कहीं कहीं सिराजी भी लिखा जाता है, या इसका भी नाम जैसे जुदाई हो जाता है मीर सैयद अली जुदाई। ठीक है, ये दोनों ईरानी थे, हुमायूं के काल में ही थे। नाम याद रखिएगा, नाम से क्वेश्चन पूछता है। देखिए हुमायूं का जो गुंबद है मिराग मिर्जा घियाथ 1562 ईस्वी में बनाया था। हुमायूं का गुंबद जो है मिराग मिर्जा घियाथ 1562 ईस्वी में बनाया था। देखिए इसके समय नादिर उल मुल्क हुमायूं साई दास्ता ए मीर मासिर उल उम्रा पोथिया थी। ठीक है, ये थी, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अकबर। ठीक है, अकबर देखिए अकबर के समय में जो चित्रकला बना था या वास्तुकला बना था उसको देखते हैं। देखिए अकबरनामा, ये बसावन की छवि, ये बसावन ने इसका चित्र बनाया था अकबरनामा का। ये छवि चित्रकार हैं। ठीक है, इन्हें व्यंग चिकार के नाम से भी जाना जाता है। व्यंग चिकार किसे कहते थे? बसावन को। बसावन याद रखिएगा, ये अकबर के काल के थे, ये भी पूछ चुका है, पिछली ईयर टीजीटी में पूछा था। अकबरनामा की सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म। अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म है। आगे देखिए बाबर सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ जी ने बनाया था इस चित्र को। ठीक है, बाबर सोन नदी पार करते हुए किसने बनाया था? जगन्नाथ जी ने। गोवर्धनधारी कृष्ण, देखिए इसको मिश्किन 1585 से 90, ये पक्षी चित्रकार था, इसने बनाया था। ओके, देखिए निम्न चित्रकार इसके समय के हैं, अकबर के समय के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। केशव हैं, महेश हैं, मुकुंदलाल मिस्कीन हैं, फारूक बेग हैं, माधो हैं, जगन्नाथ हैं, ख्वाजा अब्दुल-समद हैं, तारानाथ हैं, मीर सैयद अली जी हैं, सांवला है, हरिवंश हैं, खिमरन करण हैं, राम हैं, धर्मदास हैं, नंद हैं, ग्वालियरी हैं, भीम गुजराती हैं, शंकर है, लक्ष्मण है। ठीक है, ये सभी हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन देता है, 3 ऑप्शन सही देगा, 1 गलत देगा, वही आपको मारना होगा। पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है जो अकबर के समय का नहीं है, तो बताना होता है। ठीक है, आगे देखिए पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना फतेहपुर सीकरी में हुई थी, अकबर ने करवाया था। पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना फतेहपुर सीकरी। आगे देखिए वकायत बाबरी के अनुसार इसके काल में 19 हिंदू और 3 मुसलमान थे। वकायत बाबरी के अनुसार इसके काल में 19 हिंदू और 3 मुसलमान थे। आईने अकबरी के अनुसार 13 हिंदू 4 मुसलमान थे। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार वकायत बाबरी याद रखिएगा। देखिए सभी की शुरुआत यह व्यक्ति के हाफ साइज की फ़ोटो पोर्ट्रेट, सभी क्या होता था? हाफ साइज का जो फ़ोटो होता है ना, आज के डेट में हम लोग जो फॉर्म पे भरते हैं उसी को हम लोग सभी कहते हैं। ठीक है, सभी कहते हैं, हाफ साइज की फ़ोटो या पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए रज्मनामा। रज्मनामा क्या है? देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का जो फारसी अनुवाद, पिछले साल ये भी क्वेश्चन टीजीटी में पूछा था। रज्मनामा क्या है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसमें 50 चित्रकार थे। ठीक है, 169 चित्र बनाए गए, 169 क्या किए गए? चित्र बनाए गए, जिसमें से अकेले का 24 जो चित्र था ये दसवंत का था। तो दसवंत भी पूछा जाता है। रज्मनामा दसवंत किसके कार्यकाल में चित्रकार थे? तो ये अकबर के समय में थे। ठीक है, इन्होंने 24 चित्र बनाए थे। किसका? रज्मनामा, यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद का। टोटल 169 चित्र बने थे और 50 चित्रकार थे। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ये आज अकबर तक सीमित है। आगे हम लोग देखिए सलीम का, यानी कि जहांगीर है, शाहजहां है, इन सब का पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाते रहिए, और 2-3 क्लास और होगा इसका, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।
टोटल आर्ट एंड कल्चर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आर्ट से, उतना आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ओके, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप सबको पता है, आप देख कर भी जान जाएंगे मतलब कंटेंट कैसा है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।